नमस्कार। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बहुत अहम पहलू था चाबी का, उस दरवाजे की चाबी का जिसके अंदर बताया जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत थे। उस चाबी वाले की पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास आई है, मुझे किसी ने भेजी थी और जब मैंने पता किया तो ये रिकॉर्डिंग कुछ 9 महीने पहले की है और उस वक्त मैंने इस रिकॉर्डिंग के ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जब मैंने इस रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुना, इस चाबी वाले की बात सुनी, तो मैंने बहुत चीजें डिकोड करी, बहुत सारी थ्योरीज मेरे दिमाग में आई। वो सारी की सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक। अब आप सुनोगे उस चाबी वाले की रिकॉर्डिंग, पूरी रिकॉर्डिंग सुनना ध्यान से, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इस पूरी रिकॉर्डिंग को डिकोड करेंगे। तो इस रिकॉर्डिंग को पूरा सुनो एंड तक। मुझे आप ये बताइए कि आप गए थे 14 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत का ताला तोड़ने। हाँ गया था। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मुझे एक एक चीज बताइए। किसने फोन किया आपको? मुझे कॉल आया था दोपहर के टाइम 1 बजे के करीब कॉल आया था ठीक है। कि एक अंदर कोई सो रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे काफी देर से, और हम लोग दरवाजा लॉक कर रहे तो दरवाजा भी नहीं खोल रहे। अच्छा। तो फिर मैं बोला कहाँ पर है, तो उन्होंने बोले ऐसा ऐसा अपना एड्रेस बता रहे थे। तो मैं बोला नहीं, हम लोग आने से पहले एक बार लॉक का फोटो भेज दो, तो मैं लॉक का फोटो देख के आ जाता हूँ। ठीक है। वो हिसाब से मेरा टूल्स लेके आ जाऊंगा, मैंने ऐसा कहा था उनको। तो बोले ठीक है। तो एक लॉक का फोटो भेजे थे उन्होंने, एक अच्छा। दूसरे डोर का लॉक का फोटो भेजे थे जो दरवाजा खुला हुआ था एक्चुअली। अच्छा, उन्होंने फोटो किसी और का भेजा और दरवाजा कोई और खुलवाया आपसे? एक दरवाजा खुला हुआ था, हाँ। उसका फोटो भेजे कि ये इसी तरह का एक लॉक है जो ओपन करना है, ऐसा बोल रहे थे। अच्छा ठीक है। तो मैंने बोला नहीं, ये लॉक का नहीं चलेगा, जो मतलब एक्चुअली में दरवाजा बंद है उसका फोटो भेजो। ठीक है। तो फिर उन्होंने जो दरवाजा बंद था उसका फोटो भेजे। फिर कितनी देर में मतलब पहुंचे आप? जो लॉक ओपन करना था उसका फोटो भेजे थे। ठीक है, फिर कितनी देर में पहुंचे आप वहां पे? तो 20 मिनट लगा होगा, 15 से 20 मिनट लगा होगा। अच्छा, जब आप गए तो आपने पहली चीज वहां पे क्या नोटिस किया? वहाँ मुझे बुलाया है कि 6 माले पे था ना उनका फ्लैट, जो 1 नंबर था। मैं गया तो वॉचमैन तो बिजी था, मतलब कोई दूसरा काम ही कर रहा था। वॉचमैन को मैं पूछने के लिए कोशिश करा कि ऊपर जाना है लॉक खोलने के लिए, जैसे हम लोग लॉक खोलने के लिए जाते हैं ना घर पे। हाँ। तो पूछते हैं वॉचमैन को ठीक है। ऊपर लॉक खोलने जाना है, घर का लॉक खोलने जा रहा हूँ, मैं की में करूँ ऐसा। तो वॉचमैन फिर बिजी था। अच्छा ठीक है। तो ऊपर 6 माले पे एक्चुअली, और अंदर का बेडरूम का दरवाजा था ना उनका। हाँ। तो मुझसे भी बोला चलो बेडरूम का है, मेन डोर तो नहीं है। मेन डोर रहता तो मैं 5-10 मिनट रुक के भी पूछ के जाता था उनको, वॉचमैन को। ठीक है। तो अंदर का बेडरूम का लॉक था। मैं बोला अभी तो उनका ही घर है, फिर पूछने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो अर्जेंट में भी बुला रहे थे, बहुत काफ़ी अर्जेंट। ठीक है। फिर मैं चला गया ऊपर 6 माले पे। फिर बेल बजा के अंदर गया मैं। हाँ। अंदर जाने के बाद फिर वो 6 माले पे उन्होंने दरवाज़ा खोले, दरवाज़ा खोल के फिर ऊपर लेके गए मेरे को। उनका डुप्लेक्स फ्लैट है ना, ऊपर लेके गए 7 माले पे। ठीक है। फिर ऊपर लेके जाने के बाद बताया कि ये लॉक है मुझे। फिर मैं लॉक को खोल रहा था, खोलने की मतलब ट्राई कर रहा था। हाँ। तो फिर वो 5-7 मिनट हो गया, तो बोले कि नहीं जल्दी खोलना है इसको। तो मैं बोला फिर इसको तोड़ना पड़ेगा लॉक को। ठीक है। तो वो बोले हाँ लॉक तोड़ दो, जल्दी खोलो लेकिन पैसा भी करके। ठीक है। तो मैं लॉक तोड़ रहा था, स्क्रू हथौड़ी से लॉक को मार रहा था मैं। हाँ। तो मतलब ऐसा है जैसे कि अभी काम करते तो आवाज़ आती है ना, स्क्रू हथौड़ी से मार रहा था ना जोर से, तो आवाज़ आ रही थी काफ़ी। अच्छा। तो आवाज़ आ रही थी तो लोग कान लगा के सुन रहे थे दरवाजे में कि अंदर से कोई, मतलब लोग बोल रहे थे कि अगर अंदर से दरवाज़ा खुल जाएगा तो आप काम छोड़ देना, स्टॉप करना। अच्छा ठीक है। हाँ, और बोले तो आवाज़ भी आएगी तो काम स्टॉप कर देना आपका, नहीं तो दरवाज़ा खुल जाएगा तो भी काम स्टॉप कर देना, ठीक है। काम रोक देना। मुझे बताइए कितने लोग थे उस समय वहां पे मौजूद? 3 से 4 जन होंगे सर। वो 3 या 4? 4 जन होंगे कम से कम। 4 जन। उनके चेहरे का हाव भाव देख के आपको क्या लग रहा था? चेहरे का हाव देख के तो एकदम हेलो, नहीं लग रहा। क्या लग रहा था चेहरे का हाव भाव देख के? चेहरे का हाव भाव देख के तो एकदम मतलब रिलैक्स ही लग रहे थे लोग, ऐसा कुछ ऐसा नहीं लग रहा था। डरे हुए? डाउट मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा था कि कुछ डरे हुए तो नहीं लग रहे थे लोग। अच्छा, कोई डाउट हुआ आपको? नहीं, डाउट तो नहीं हो रहा था क्योंकि वो लॉक खोल रहा था ना मैं, तो एकदम आराम से बात कर, मतलब ऐसा कोई डाउट नहीं हुआ कि मेरे को। मैं तो पहले तो ये समझा कि कोई अंदर बुजुर्ग इंसान होंगे,
क्योंकि उन्होंने बताया ही नहीं था कि मुझे अंदर कौन है। अच्छा खाली मुझे इतना बोला था कि अंदर सो रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे, और नॉक खोलने पे भी खोल नहीं रहे दरवाजा। मैं तो ये मेरा खाली एक माइंड में इतना गैस किया था कि कोई बुजुर्ग होंगे शायद। अच्छा, तो आपने पूछा नहीं कि कौन है अंदर, क्या है? आपको कहीं से नहीं लगा कि सुशांत सिंह राजपूत है या सुशांत सिंह नहीं राजपूत नहीं का नहीं घर है? नहीं पता था सर मुझे। इतना पता रहता तो फिर कैसा कुछ लगता तो मेरे को, मैं बोलता था दरवाजा खोलने से पहले यहाँ पे पुलिस को बुला लो आप। मैं तो बिल्कुल। ये समझा कि कोई बुजुर्ग है, वो मेरे को ये बोले कि वो सो रहे हैं। अच्छा। मैं तो ये समझा कि कोई बुजुर्ग है अंदर, 60-70 साल के होंगे कोई, हाँ हाँ हाँ। शायद वो सो रहे होंगे। तो वो मेरे को बताया नहीं ना उन्होंने कि ऐसी ऐसी बात है, अंदर सुशांत सिंह राजपूत है, वो काफी देर से फोन नहीं उठा रहे, दरवाजा भी नहीं खोल रहे। ऐसा कुछ मेरे को बोलते तो मैं बोलता था कि भाई डाउट लगता तो मैं बोलता था पुलिस को बुलाओ पहले, दरवाजा मैं नहीं खोलूंगा। ठीक है, अब तो आप टीवी देख रहे होंगे लगातार, तो आपको उनके चेहरे याद हैं कौन कौन है? आपने उनको टीवी पे, जैसे सिद्धार्थ पिठानी है, दीपेश है, नीरज है, केशव, ये 4 लोग वहां पे मौजूद थे, तो आपको लगता है यही 4 लोग थे या कोई और है? आप चेहरा नहीं, चारों लोग का तो मैं चेहरा वो टाइम में से कितना 15 मिनट, 10 से 15 मिनट उनके मतलब फ्लैट में था, मैं ज्यादा टाइम नहीं था सर। ठीक है। हाँ, लेकिन जो मेरे को कॉल किए थे ना, जिन्होंने फोटो भेजे थे ना, वो सिद्धार्थ पिठानी है। सिद्धार्थ पिठानी है, अच्छा। हाँ, आपके पास क्योंकि अभी वो, हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? क्योंकि वो प्रोफाइल फोटो पे उन्होंने वो ही रखे थे अपने। अच्छा ठीक है, WhatsApp। आप मुझे वो फोटो भेज सकते हैं जो ताले का जो भेजा था आपको? नहीं सर, वो पुलिस में जमा है, वो पुलिस के पास है। आपके पास नहीं है उसकी कोई कॉपी? वो मतलब फोटो तो मेरे मोबाइल में है, लेकिन वो सीबीआई वाले मांगेंगे तो उनके साथ शेयर कर सकता हूँ सर मैं। आप मेरे को एक कॉपी भेज दीजिए उसकी। नहीं सॉरी सर, नहीं भेज सकता ना। अच्छा, अभी वो जांच चल रही है ना, तो जांच पूरी हो जाने तो फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है, मेरा एक सवाल आपसे और है, इस हाँ। ताले को देख के क्या आपको ऐसा लगता है कि ताला हो, ये जो है, ये बाहर से भी बंद किया जा सकता है? ऐसे कोई जरूरी नहीं कि अंदर से बंद हो। ये कैसा ताला था? क्या कोई बाहर से भी इसको लॉक कर सकता है? ये लॉक कैसा है बताऊं क्या? हाँ एक अंदर से लॉक करेंगे हाँ हाँ। और बाहर से चाबी से लॉक होता है वो। बाहर से यानी बिना चाबी के लॉक नहीं हो सकता? नहीं, बिना चाबी के लॉक नहीं हो सकता। ये हैंडल रहता है ऊपर लॉक हाँ। के ऊपर, जो की होल है ना उसके ऊपर हैंडल रहता है। अच्छा वो हैंडल से तो मतलब दोनों साइड से खुल जाता है डोर वो। ठीक है। हाँ, और जो नीचे जो मेन लॉक रहता है ना, मेन लॉक, हाँ जी। वो हाँ, अंदर से वो हाथ से घुमाने से बंद हो जाता है और बाहर से चाबी से बंद होता है। उसकी चाबी की जरूरत पड़ेगी अगर बाहर से। हाँ मतलब कैसा बताऊँ क्या, जैसे दरवाजा खोला ना मैंने, हाँ हाँ। तो उन्होंने मुझे कुछ भी देखने नहीं दिया, एक झलक भी अंदर नहीं दिखाई। आपने दरवाजा खोला था? दरवाजा जैसे मतलब मेन चाबी का लॉक खोला, हाँ हाँ और ऊपर हैंडल था। हाँ हाँ हैंडल को बस जस्ट मैंने खाली ऐसा नीचे किया, हाँ हाँ। थोड़ा हल्का सा, जैसे दरवाजा खुल गया तो उन्होंने कहा कि बस आपका काम स्टॉप कर दो और आपका टूल्स लो और जाओ आप। किसने बोला है आपको ये? उनमें से किसी ने कहा सर, मैं तो उनको सिद्धार्थ जानता ही पिठानी नहीं। ने बोला? नहीं, उनको तो जानता ही नहीं ना सर मैं, मतलब अच्छा, कौन। यानी सिद्धार्थ पिठानी ने नहीं, उसके अलावा किसी और ने? जो 3 लोग थे उनमें से किसी ने बोला? उनमें से ही किसी ने बोला है, शायद सिद्धार्थ पिठानी नहीं बोले होंगे, लेकिन क्या मालूम कौन बोला है, लेकिन अच्छा ठीक है, तो हाँ, आपको उनमें से मतलब, किसी ने बोला है। आपको मतलब दरवाजा खोल के पूरा, यानी खोलने नहीं दिया गया? नहीं, खोलने ही नहीं दिए मुझे, दिखाई नहीं अंदर के कुछ है क्या है। तो मैं आप खोल के चला गया तो 1 घंटे के बाद मुझे कॉल आया पुलिस का, 1 घंटे के बाद, कि अच्छा, आप आ जाओ बोले, इधर लॉक आप खोल के गए हो, इधर आ जाओ बोल के। एक चीज मुझे और बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि उस गेट को चाबी से बाहर से बंद कर दिया गया हो? कोई चाबी रही हो इनके पास? चाबी से बाहर से बंद हो सकता है ना, चाबी रहेगी तो चाबी तो होनी चाहिए, यानी कि चाबी से बाहर, यानी ये इसके पूरे चांसेस हैं कि इसको लॉक किया गया हो, बाहर से बंद कर दिया गया हो, फिर आपको बुलाया गया हो कि ताला तोड़ दे। ये भी हो सकता है। ये मैं कैसे बता सकता हूँ सर उन लोग ने क्या किए? नहीं, वैसे आपको लगता है ना कि अगर ये की से तो बाहर से बंद हो सकता है, वो अंदर से तो ऐसा हैंड से बंद होएगा वो। ठीक है। अब बाहर से की से, बाहर से अगर उसको उनको लॉक करना है तो की जरूरत पड़ेगी, विदाउट की बंद नहीं होएगा बाहर से वो। ठीक है, मुझे एक चीज और बताइए, आखिरी सवाल मेरा, कि क्या गेट पर आपकी एंट्री हुई थी या गेट पर एंट्री भी नहीं हुई आपकी? गार्ड जगह पे मौजूद नहीं था, मैं जब गया वो कुछ दूसरे काम में बिजी था। अच्छा, यानी कि आपको, यानी इतने बड़े अपार्टमेंट में हो सकते, घुसने के लिए बाकायदा एंट्री होती है, नाम पूछा जाता है, वो सब कुछ नहीं हुआ? नहीं, गार्ड जगह पे मौजूद नहीं था, मैं उसको पूछना चाहा तो वो कोई दूसरे काम में बिजी था। मैं उसके पास भी गया तो उसने ऐसा मतलब कुछ और ही काम कर रहा था वो, तो बाहर मतलब ऊपर से अर्जेंट में बुला रहे थे, तो मैं बोला पहले ऊपर चले जाता हूँ। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।
सो ये सारी बातें थी चाबी वाले की। ये चाबी वाले का नाम है रफीक। तो पहले हम ये सोचेंगे कि चाबी वाला बिल्कुल सही बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम इस बात को डिकोड करेंगे। रफीक के मुताबिक उसको सिद्धार्थ पिठानी ने व्हाट्सएप पे दरवाजे का जो लॉक था उसकी फोटो भेजी थी। उसके बाद जो चाबी वाला रफीक है वो गया सीधे सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट में माउंट ब्लैक में। उसने पहली बात ये बोली कि वहां पे सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान नहीं था पूरे अपार्टमेंट के ऊपर, वो अपना अलग ही धुन में मस्त हो रखा था। तो रफीक ने यानी कि चाबी वाले ने बिना सिक्योरिटी गार्ड से बात करे सीधे वो अंदर घुस के, यानी कि सबसे बड़ा पॉइंट तो यह है कि सिक्योरिटी गार्ड वहां पे क्या कर रहा था, सिक्योरिटी गार्ड का वहां पे ध्यान क्यों नहीं था। इतनी बड़ी सोसाइटी है माउंट ब्लैक, वहां पे अगर सिक्योरिटी गार्ड इतना केयरलेस होगा, ऊपर से सीसीटीवी कैमरा भी ऑफ थे, तो कोई आ रहा है कोई जा रहा है, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड को सब पता है। सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ, उसको पकड़ो, उसको 3rd डिग्री का टॉर्चर दो, सारी की सारी बात बोलेगा पोपट की तरह। तो यहां पहला फॉल्ट है सिक्योरिटी गार्ड का कि उसने ध्यान नहीं दिया कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। दूसरी बात रफीक ने बोली कि जब मैं वहां गया तो वहां पे 4 लोग थे। वो 4 लोग कौन कौन थे उसने बताया नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, सिद्धार्थ पिठानी था, दीपेश सावंत था, केशव था, नीरज था। ये 4 लोग थे वहां पर, और चारों में से कोई भी तनाव में नहीं था, किसी को भी कोई टेंशन नहीं थी कि अंदर क्या हो रहा है। सब का ध्यान था चाबी वाले के ऊपर कि वो क्या करता है। चाबी वाला गेट खोलने की कोशिश करता है, और चाबी वाले ने ये बात बोली कि ये गेट जो है कंप्यूटरलाइज था। जब वो गेट ओपन नहीं हो रहा था तो बोला गया सिद्धार्थ पिठानी या किसी और के द्वारा कि इसको तोड़ दो, तब जल्दी खुल जाएगा, क्योंकि फिर वैसे उसको खोलना बहुत मुश्किल था। तो अकॉर्डिंग टू रफीक चाबी वाले ने गेट को तोड़ा छेनी हथौड़े से। लेकिन जब वो ये तोड़ रहा था तो सिद्धार्थ पिठानी और बाकी लोग, दीपेश नीरज जो भी थे, वो सब कान लगा के सुन रहे थे कि अंदर क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है। और दूसरी बात ये बोली रफीक ने कि रफीक को ऐसा लगा, यानी कि चाबी वाले को ऐसा लगा कि अंदर कोई बुजुर्ग आदमी सो रहे हैं। अबे भैरे भाई, जब तुम छेनी हथौड़े से लॉक को खोलोगे, इतनी ज्यादा आवाज आती है, अंदर चाहे कुंभकर्ण भी सो रहा होगा वो भी जाग जाएगा भाई। तो ये जो आपका पॉइंट है रफीक का कि मुझे लगा कि अंदर कोई बुजुर्ग आदमी सो रहा है, तो ये पॉइंट तो यहीं पे इनवैलिड हो गया। उसके बाद इसने बोला कि चाबी हमने खोली, उसके बाद नीचे मुझे छोड़ने गए, कौन छोड़ने गए वो नहीं पता, मुझे 2000 रुपए दिए गए और मुझे वहां से वापस भेज दिया गया। यानी कि चाबी वाले ने अंदर देखा नहीं कि अंदर रूम के अंदर क्या था। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ये बहुत बड़ा एक फॉल्ट है, ये फ्लॉ है कि कैसे आपने लॉक खोला, आपने गेट खोल के देखा भी नहीं। यानी कि कहीं ना कहीं जो रफीक है चाबी वाला, ये झूठ बोल रहा है। और दूसरी बात इसने ये बोली रफीक ने, ये पॉइंट बहुत वैलिड है। जब रफीक से पूछा गया कि क्या इस ताले को, इस डोर के ताले को बाहर से बंद किया जा सकता है, तो रफीक ने बोला जी हां, बाहर से अगर कोई डुप्लीकेट की हो तो इसको बाहर से लॉक किया जा सकता है। यानी कि उस लॉक को बाहर से, उस दरवाजे को बाहर से लॉक किया गया था और वो डुप्लीकेट चाबी को फेंक दिया गया। और उस डुप्लीकेट चाबी को पता कहां फेंका गया था? फ्लश में। जी हां, वो डुप्लीकेट चाबी आज तक किसी के हाथ नहीं लगी है, ना पुलिस के हाथ लगी, ना किसी के हाथ लगी। वो डुप्लीकेट चाबी कहां गई? वो तो फ्लश हो गई, उसको फेंक दिया गया, क्योंकि दरवाजे को बाहर से लॉक किया जा सकता था। कंप्यूटरलाइज्ड लॉक के 4 कीज होती हैं, और 4 कीज कहां कहां रखी होती हैं वो हाउस के स्टाफ को पता होती है, और हाउस का स्टाफ तो बाहर खड़ा था मैडम। तो ये सब क्या ड्रामा मचा रखा था। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है, दूसरी थ्योरी हो सकती है कि जिस दरवाजे को चाबी वाला खोल रहा था, उस दरवाजे के अंदर सुशांत सिंह राजपूत थे ही नहीं। जी हां, जिस दरवाजे को चाबी वाला खोल रहा था, उस दरवाजे को अंदर कोई भी नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत किसी और ही कमरे थे। ये पूरा एक घटनाक्रम बनाया गया कि चाबी वाला आया था, उसने लॉक खोलने की कोशिश करी, बल्कि उसके अंदर कोई था ही नहीं। ये मेरे को लगता है कि ये मेरी थ्योरी है। तीसरी थ्योरी ये हो सकती है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, कोई चाबी वाला वहां पे नहीं गया था। ये सब चाबी वाली की बात सब झूठी है। गेट खुला हुआ था, सुशांत सिंह राजपूत अंदर पड़े हुए थे, और ये चाबी वाले को बुलाना, ये करना, ये सब एक घटनाक्रम बनाया गया, एक कहानी बनाई गई केस को भटकाने की, नए नए लोगों को एंट्री करवाने की। कहां से आया चाबी वाला, कहां से आया ये रफीक? ये कोई भाड़े का एक्टर तो नहीं है, ये कोई कलाकार तो नहीं है, ये कहीं कोई धोखेबाज इंसान तो नहीं है जिसको पैसे देकर ये बोला गया हो कि जो हम बोलेंगे तो वो बोलियो और बाकी तो कुछ मत बोलियो। क्योंकि इसकी मैंने एक बात और पकड़ी, जब इससे पूछा गया कि क्या आप उस लॉक की फोटो हमें भेज सकते हैं, एक कॉपी भेज सकते हैं, तो इसने क्या बोला? जी नहीं, वो तो पुलिस के पास है और मैं सिर्फ सीबीआई को दे सकता हूं, क्योंकि अब ये केस सीबीआई के पास है। इसने ये बात बोली। एक चाबी वाला, मैं आपको बताता हूं, मेरे आसपास भी कई चाबी वाले हैं। वो क्या करते हैं, इतना सा काम करते हैं, उनको फोन करो, आएंगे, ताला ठीक करेंगे, चले जाएंगे। इतना क्या ज्ञान पेल रहे हो कि भैया वो चीज पुलिस के पास है, वो फोटो जो खींची गई थी वो पुलिस के पास है, हम आपको नहीं दे सकते, हम सीबीआई को दिखाएंगे। अबे तो चाबी वाला है,
क्या तू कलाकार है? तुझे किसी ने पैसे दिए हैं? क्या है? कितना बड़ा इन्होंने प्लान रचा। चाबी वाला आया था, कभी चाबी वाला बोल रहा है कि बाहर से लॉक किया जा सकता था, कभी चाबी वाले ने बोला कि मुझे अंदर देखने नहीं दिया गया, फिर चाबी वाला बोलता है कि मैं सारी फोटो सीबीआई को दिखाऊंगा, पुलिस को दिखाऊंगा, आपको नहीं दिखाऊंगा। क्यों नहीं दिखाऊंगा भाई, जब कुछ मांग रहे हैं आपसे? क्योंकि सारा काम तो हम लोग ही कर रहे हैं, सारा काम तो आम जनता ही कर रही है ना। इस केस को यहां तक लाने के लिए कौन है जिम्मेदार? हम लोग जिम्मेदार हैं। हमने इस केस को आगे बढ़ाया, किसी ने नहीं बढ़ाया जी। ना बॉलीवुड से सपोर्ट आया, ना क्रिकेटर से सपोर्ट आया, किसी से सपोर्ट नहीं आया। हम लोग आगे आए, फिर बाद में लोग कूदे, बाद में आए पॉलिटिशियंस। हमारी वजह से ये केस चल रहा है और किसी ने कुछ नहीं किया। और जब हमने मांगा इनसे कुछ तो इन्होंने हमें क्या दिया? कुछ नहीं दिया। इन्होंने अपनी पिक्चरें प्रमोट करी, इन्होंने अपना स्पोर्ट्स प्रमोट किया, इन्होंने सब कुछ किया। खैर छोड़ो। तो ये चाबी वाला जो ये पूरा कहानी बताई गई है रफीक की, 4 थ्योरीज हो सकती हैं। वो चारों की चारों थ्योरीज मैं आपको बता दी है। पहली थ्योरी ये कि बाहर से गेट को लॉक किया गया और डुप्लीकेट चाबी को फ्लश कर दिया गया ताकि वो डुप्लीकेट चाबी मिले ही ना। दूसरी थ्योरी ये कि जिस लॉक को चाबी वाला खोल रहा था उस लॉक के अंदर सुशांत सिंह राजपूत था ही नहीं, उसके अंदर कोई भी नहीं था, वो सिर्फ एक ड्रामा था, वो किसी और लॉक को खोला गया था ये दिखाने के लिए कि चाबी वाला आया था। तीसरी थ्योरी ये, चाबी वाला आया, उसने कुछ किया ही नहीं, कोई लॉक टूटा नहीं, गेट पहले से खुला हुआ था, सुशांत सिंह राजपूत अंदर पड़े हुए थे, उनको मार के अंदर रख दिया गया था और सब कुछ एक ड्रामा हुआ। और चौथी थ्योरी ये चाबी वाला ये एक भाड़े का एक्टर था, इसको पैसे दिए गए, तू ऐसी ऐसी बातें बोल, केस को डाइवर्ट कर। तो ये सारी बातें थी। पिछले 3 दिन से मेरी खोपड़ी खराब हो गई सोच के, मतलब कि क्या इतनी बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई नया कैरेक्टर आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये सब झूठ हो रहा है, सबके सब झूठ, सबके सब, एवरीबडी इज अ लायर, सबके सब कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, कोई सच्चा नहीं है, कोई सच नहीं बोल रहा है, सब अपना काम कर रहे हैं। इस केस को भटकाने का काम कर रहे हैं, इस केस को दबाने का काम कर रहे हैं, इस केस को गंदा बना रहे हैं। इस वीडियो को आप शेयर करना ज्यादा से ज्यादा ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और पता लगे ये चाबी वाला, ये कुक, ये नौकर, ये सब के सब, ये सब प्यादे हैं जिनको चलाने वाला एक राजा है जो अभी भी छुप के बैठा हुआ है, लेकिन बहुत जल्द उसका भी खुलासा होगा। इस वीडियो को शेयर करना। तब तक के लिए जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत।